सिर्फ मामी ने बोला ना, इसलिए बना रही हूँ, वरना जल्दी से बना दो, ऐसे बना जाऊंगी। सुमन, मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ, ठीक है ना? ये ठीक ही होगा मासी। मासी, हींग तो आपने डाली नहीं और जीरा भी थोड़ा कम है। तो फिर तू ही देख, सुना मत मुझे। वैसे भी अच्छी बनेगी तो श्रवण तेरी ही तारीफ करेगा ना, देख ले। अब क्या पड़ी थी बोले कि क्या कम है क्या ज्यादा है। सुमो तू भी ना किचन में आते आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। क्या बात है, तेरे हाथों में जादू है सुमो। और नहीं तो क्या, मेरे किचन में अच्छा खाना ही बनना चाहिए बस। मैं अपने उसूल क्यों तोड़ूं? सुमो अपने दुश्मन को भी खराब खाना क्यों खिलाए? खाना पसंद आया ना तो ही नोट्स दूंगा, फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला तुझे। ओए, बना तो रही हूँ तेरी फेवरेट चीज की सब्जी। और वैसे भी मेरे हाथ में ना जादू है, अच्छी बनती है, देख ले। कितना भुक्कड़ है यार तू, इतना खाता है, जाता कहीं समझ नहीं आता है। सिंगल पसली। अच्छा, इतना खिलाती है ना तू मुझे, वाकई तेरे हाथों में तो जादू है। एक खाना बनाते बनाते आधा खाना कब चट कर जाती है पता ही नहीं चलता। कमाल है, देखा अब तू चखना शुरू करेगी, आधा खाना तो तू खुद ही खा जाएगी। चिकुल, आखिर मेरे खाने की क्वालिटी है ही इतनी अच्छी, मैं खुद को भी नहीं रोक पाती। वाह, क्या लाइन बोली है सुमो। चल, इसी बात पे ना तू सेब की सब्जी भी बनाई थी। आखिर खाना तो घर वालों के लिए बना रही है, उसके लिए थोड़ी। यार हम तुझे दिल्ली का सबसे बढ़िया कबाब खिलाना चाहते हैं और एक तू है कि जूस में लगा हुआ है। लंच डेट पे जाना है क्या? बार बार घड़ी क्यों देख रहा है? डेट पे जाने के लिए घड़ी नहीं देखी जाती, डेट को तो इंतजार कराया जाता है। हाँ, डेट से निकलने के लिए घड़ी जरूर देखी जाती है। 100% परफेक्ट। एक्चुअली फैमिली फ्रेंड के वहाँ लंच पे जाना है। लंच पे? लंच का टाइम तो हो गया, जाना कब है? अभी टाइम है 2:30 बजे के बाद। श्रवण नहीं आया अभी तक? भाभी, बाबूजी ने खाना खा लिया? हाँ, नाराज है ना, इसने खाना भी खा लिया है और जाके सो भी गए हैं। मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। तो मुझे भी लग रही है, लेकिन फिर निकलना भी तो है। कहाँ? तू तो भूल ही गई है, वीजा ऑफिस नहीं जाना है, अब कैंसिल नहीं कर सकते हैं हम। तो फिर ऐसा करें, खाकर निकले, जल्दी वापस आ जाएंगे। और वैसे भी श्रवण तो थोड़ी देर बैठेगा ना घर पे, और सुमन तो है ही, खा लेते हैं। अरे सुमन, कहाँ जा रही है तू? वो मीटिंग है ना मेरी। मैंने मना किया था ना कि अपनी मीटिंग कैंसिल कर देना। श्रवण आने वाला है, उसे घर पे बिठाना, खिलाना। हम जरा वीजा ऑफिस होके आते हैं। फिर जल्दी से एक निवाला तो खा लें। मैं श्रवण को फोन कर लेती हूँ। अरे just one second guys. हेलो, श्रवण बेटा, हम बोल रही हैं, मंजू आंटी, अरे तिवारी जी की बहू, टब्बू की मम्मी। अरे सुमन की मामी बोल रहे हैं। जी मैं निकल रहा हूँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं बेटा, तुम इतने सालों के बाद आए हो, बहुत सारे तुम्हें काम होंगे ना। अच्छा बेटा,
हमको एक बात बोलनी थी कि ना हम जरा वीजा ऑफिस जा रहे हैं। क्या है कि हमको अमेरिका जाना है ना अपने बेटे के पास। हाँ, तो हम जी प्लीज आप मेरा वेट मत कीजिए। नहीं बेटा, हम तो बस यूं गए और यूं आए। अच्छा बेटा ऐसा करो, तुम घर आ जाओ। हाँ, सुमन क्या है घर पर ही है, ने खाना बनाया है और तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम्हारे साथ ही वो खाना खाएगी। डोंट माइंड बेटा। हाँ, देखो हमको अच्छा तो नहीं लग रहा है लेकिन क्या करें हैं? तुम घर पे आओ, बैठो, हम जल्दी से जल्दी आते हैं, ठीक है? जी चलो बेटा, नमस्ते। हाँ भाभी जी, उसे ये कहने की क्या जरूरत है कि मैं उसके लिए खाना बनाकर उसका वेट कर रही हूँ? क्यों? तो और क्या कहते हैं हम? और खाना वाना छोड़ो, चल देर हो रही है, वीजा ऑफिस जाना है। और तुम बैठ, चल 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 चल, चल जल्दी आ। यार तू सही कह रहा था, थोड़ा खाना मंगवाते हैं। एक्चुअली बहुत भूख लग रही है, थोड़ा कबाब के साथ नान भी मंगवाना। अरे वाह, ये हुई ना बात। तू कहीं जाने वाला था ना, कैंसिल हो गया क्या? नहीं, लेकिन तुम लोगों की खातिर मैंने वो प्लान 1 घंटे आगे कर दिया। अब तुम लोगों के साथ खाना नहीं खाया तो क्या किया? और दोस्तों में फर्क रखना आता है मुझे। क्या बात है भाई, दिल जीत लिया तूने तो। 3:30 बज गया, अब तक नहीं आया। मैं उसके लिए इंतजार क्यों कर रही हूँ? पागल हूं मैं? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। दिस इज टू मच। मैं तो खा लूं। बात उसकी नहीं मेरी है। नानू ने हमेशा सिखाया है, अतिथि देवो भव। अब इस भगवान का इंतजार करो। तो मुझे यहाँ भूखा बैठाकर, तो ठीक है, मैं भी जाकर खा रही हूँ। ऐसा मेहमान भगवान ही कद्दू होता है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। जरूर डब्बू होगा, मिलकर खाएंगे। एक दूजे के वास्ते नानू ने कहा था तुम आओ तो दरवाजा बंद कर दो। सचमुच तो नहीं चला गया? कहाँ से दिख जाएगा कि गया कि नहीं? ओह, थैंक गॉड चला गया, वरना मुझे ऐसे गिरते पड़ते दिखता ना तो और सर पर चढ़कर बैठ जाता। अच्छा हुआ क्या।
वैसे भी मैं क्या करती, नानू ने कहा था ना दरवाजा बंद करने के लिए, सुमन ने कर दिया। फिर खिड़की से जाना पड़ेगा। तुम? मैं नाना जी से मिलने उनके रूम में जा रहा हूँ। श्रवण, तुम्हें अब भी वो रास्ता याद है? अरे क्या कर रही हो? नाना जी की दोपहर की नींद खराब हो गई तो गुस्सा करेंगे। तुम्हें पता है ना, उन्हें अपनी दोपहर की नींद सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा प्यारी है। ज्यादा सवाल मत पूछ, बस आ जा। डरपोक कहीं का। एक तो ये दो बैग। जल्दी चल ना। सॉरी 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 सॉरी। सोने के लिए थोड़ी ना होता है। बैग्स रखेंगे, रैकेट उठाएंगे और बैडमिंटन खेलने भागेंगे। नहीं नहीं नहीं, हारने से डर गया क्या? सही नाम रखा है मैंने तुम्हारा, सुमो। हर चीज को ना चैलेंज में बदल देती हो। सुन सुन, हाथ रख, हाथ इधर। इसीलिए कहता हूँ कम खाया करो। अब ये खिड़की कैसे खुलेगी? ये तो बंद होगी ना। चुप कर समय पसली। ज्यादा हाइट होने से ना ज्यादा दिमाग नहीं आ जाता है। ये खिड़की मैं हमेशा खुली रखती हूँ। ये बात मेरे अलावा सिर्फ तुझे पता है, और ये बात हमेशा सीक्रेट रहेगी, समझा? सीक्रेट? इतना कॉम्प्लिकेटेड रास्ता है, मैं तो इसे कल सुबह तक ही भूल जाऊंगा।